अनुपमा को पता चलता है कि मनप्रीत को स्टोर रूम में सोने के लिए मजबूर किया गया है। अनुपमा का दिल बैठ जाता है और वो गुस्से से भर जाती है। वो मनप्रीत से कहती है, ये लोग दिन भर आपसे मजदूरी करवाते हैं, खाने को सूखी रोटी देते हैं और सोने के लिए ये जगह दे रखी है। मेरा दिल तो करता है कि मैं अभी इन लोगों को ऐसा सबक सिखाऊं कि ये याद रखें। मनप्रीत डर जाती है और अनुपमा को शांत करने की कोशिश करती है। वो कहती है, गुस्सा मत कर, कोई आ जाएगा। लेकिन अनुपमा पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो कहती है, आ जाने दीजिए, मैं भी देखूं वो क्या बोलते हैं। आपके साथ मैं खड़ी हूं। मनप्रीत इमोशनल होकर कहती है कि शुरू में बुरा लगा था पर अब आदत हो गई है। अनुपमा कहती है, अपनी मजबूरी को आदत का नाम मत दीजिए। आदत तो उन लोगों को हो गई है आप पर हुक्म चलाने की, पर अब उनकी हर बुरी आदत बदलेगी। तभी वहां अंगद आ जाता है। वो बहुत खुश होता है और अपनी दादी को गले लगाकर वैलेंटाइन डे विश करता है। दादी खुश हो जाती है। अंगद मासूमियत से कहता है कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो दादी उसके कमरे में रहेगी और मम्मी पापा इस स्टोर रूम में रहेंगे। वो अनुपमा को बताता है कि सिर्फ आपके और दादू के आने की वजह से मम्मी उसे दादी के पास आने दे रही हैं, वरना तो बात भी नहीं करने देती। वो कहता है, मम्मी पापा दादी के साथ जैसा करते हैं मैं भी बड़ा होकर उनके साथ वैसा ही करूंगा। अनुपमा उसे समझाती है कि बदला लेना सही नहीं है। वो एक मिसाल देती है, अगर किसी सफेद कागज पर इंक गिर जाए तो क्या तुम उस पर और रंग डालोगे या उसे साफ करोगे? अंगद कहता है कि रंग डालने से तो वो और गंदा हो जाएगा, उसे साफ ही करना चाहिए। अनुपमा समझाती है कि उसके मम्मी पापा बुरे हैं पर वो किसी के बच्चे हैं, इसलिए उन्हें सुधारना जरूरी है। अनुपमा अंगद से एक टॉप सीक्रेट प्रॉमिस लेती है कि वो सब ठीक कर देगी। अंगद कहता है, प्लीज मम्मी पापा को अच्छे बच्चे बना दो, मुझे और दादी को दादू की बहुत याद आती है, उन्हें घर ले आओ। अनुपमा उसे गले लगा लेती है और हौसला देती है। दूसरी तरफ अर्जुन अपने भाई से फोन पर बात कर रहा होता है और उसे कहता है कि जल्दी से पापा को ढूंढो। टीना तुरंत उसका फोन छीन लेती है और भड़क जाती है और कहती है, तुम्हें भाई को बताने की क्या जरूरत थी? जो भी प्रॉपर्टी मनप्रीत के नाम होगी वो सिर्फ हमारे हिस्से आनी चाहिए। भाई को पता चला तो वो भी हिस्सा मांगने आ जाएगा। अर्जुन समझाता है कि प्रॉपर्टी मनप्रीत और पापा के नाम होनी है तो पापा का होना जरूरी है, लेकिन उन्हें डर है कि वो उन्हें कहाँ ढूंढेंगे। तभी अनुपमा वहां पहुंचती है और अर्जुन डर के मारे घबरा जाता है। अनुपमा सीधा ऑर्डर देती है, कल तक बुआ जी के कमरे में नया एसी लग जाना चाहिए। टीना बहाना बनाती है कि वो कमरा तो उन्होंने अंगद की शादी के लिए रखा था। अनुपमा झट से कहती है, शादी जब होगी तब देखी जाएगी, फिलहाल वो कमरा सिर्फ बुआ जी का है। टीना को मजबूरन हाँ कहना पड़ता है। दूसरी ओर पाखी दिवाकर से कॉल पर बात कर रही होती है। वो कहती है, प्लीज बिना बताए मत जाया करो। दिवाकर झूठ बोलता है कि वो अपनी मम्मी की वजह से गया था। पाखी उसे जल्दी वापस आने को कहती है क्योंकि परिवार वाले बोल रहे हैं कि दिवाकर ने उसे धोखा दे दिया है। वो कहती है कि वो सिर्फ उस पर ट्रस्ट करती है और वापस आने पर माँ बाप को मना लेगी। दिवाकर मन ही मन सोचता है, मैंने क्या मुर्गी फंसाई है, ये तो सोने के अंडे देगी। अगर ये मेरे पीछे ऐसे ही पागल रही तो कल को सारी जायदाद मेरे नाम कर देगी। पाखी के पूछने पर वो नाटक करता है और कहता है कि वो उसे बहुत मिस कर रहा है, पर एक प्रोफेसर की सैलरी में गुजारा कैसे होगा। पाखी उसे कोचिंग क्लासेस शुरू करने की सलाह देती है। उधर अनुपमा मनप्रीत को उनके पुराने कमरे में वापस ले आती है। मनप्रीत इमोशनल होकर कहती हैं कि उन्हें याद भी नहीं कि वो आखिरी बार इस कमरे में कब आई थी। वो अपने पति की तस्वीर देखकर रोने लगती हैं। अनुपमा कहती है, घर में हर किसी का एक कोना होता है जहां उसे शांति मिलती है, जहां यादें जुड़ी होती हैं। मनप्रीत कहती हैं कि आज यादों में आंखें नम हो गई हैं। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है, कल सुबह ये आंखें खुशी से नम होंगी। अगली सुबह टीना पहले से ही परेशान और चिड़ी हुई होती है। बापूजी आराम से बैठे हैं और टीना से कहते हैं, एक कप चाय और लेकर आओ। टीना मुंह बनाते हुए कहती हैं, ज्यादा चाय पीने से एसिडिटी हो जाती है। वो चाय देने में आनाकानी करती है क्योंकि वो अनुपमा और बापूजी की खातिरदारी से तंग आ चुकी होती है। तभी अर्जुन थोड़ा परेशान होकर बताता है कि उसे एसिडिटी हो गई है। बापूजी मजाक में कहते हैं, मुझे तो एसिडिटी वैसिडिटी कुछ नहीं होती। इतने में वहां अनुपमा आ जाती है जो अपने साथ मनप्रीत को लेकर आती है। मनप्रीत ने एक बहुत ही प्यारी और नई ड्रेस पहनी होती है। अनुपमा गर्व से कहती है, डैडी जी आप अपनी बहन को देखिए, कितनी प्यारी लग रही है। बापूजी मुस्कुराकर अपनी बहन को गुड मॉर्निंग कहते हैं
और अनुपमा उनकी तारीफ करते हुए कहती है कि आज वो बहुत अच्छी लग रही हैं। अनुपमा मौका देखकर टीना को लालच देती है। जो बहू सुबह सुबह अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेती है, उसके घर में पैसे ही पैसे होते हैं। तुम्हें पैसे चाहिए तो जल्दी इधर आओ। टीना पैसे का नाम सुनते ही तुरंत दौड़ कर आती है और मनप्रीत बापूजी का आशीर्वाद लेती है। अर्जुन भी पीछे पीछे आकर उनके पैर छूता है। अनुपमा कहती है कि आज की दोपहर और भी ज्यादा अच्छी होने वाली है क्योंकि लंच पर बापूजी के दोस्त आने वाले हैं। बापूजी बताते हैं कि उन्होंने अपने दोस्तों से बात की थी और वो उनसे मिलने घर आ रहे हैं। अनुपमा टीना को ऑर्डर देती है कि जल्दी से तैयारी शुरू करे, पहले चाय नाश्ता होगा और फिर लंच। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अनुपमा कहती है उनकी कितनी लंबी उम्र है, वो आ ही गए। अर्जुन और टीना दरवाजा खोलते हैं तो सामने धीरज और नासिर को देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी उनके पीछे से रविंद्र सामने आता है। सब हैरान होते हैं। बापूजी खुश होकर रविंद्र को जीजा जी बोलते हैं। धीरज और नासिर बताते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि अर्जुन रविंद्र का भांजा है। अनुपमा रविंद्र को फूफा जी बोलकर अंदर बुलाती है। रविंद्र और मनप्रीत एक दूसरे को गले लगाकर इमोशनल हो जाते हैं। अनुपमा मन ही मन भगवान को धन्यवाद करती है। नासिर अर्जुन को फटकार लगाता है और कहता है मुझे पता नहीं था तू इतने अच्छे आदमी का भांजा है, वरना तेरी बैंड बजाता। तू इतना बुरा होगा मैंने सोचा नहीं था। मैं सिर्फ अपने दोस्त की वजह से लिहाज कर रहा हूँ। बापूजी नोट की गड्डी लेकर मनप्रीत और रविंद्र की नजर उतारते हैं और वो पैसे धीरज नासिर को देकर कहते हैं कि गरीबों में बांट देना। अनुपमा रविंद्र के सर पर चोट देखकर पूछती है कि वो कैसे लगी, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। अनुपमा बुआ और फूफा जी से कहती है कि आप लोग ऐसे मिल रहे हैं जैसे बरसों बाद मिले हों, जबकि आप लोग तो रोज मिलते होंगे। अर्जुन मौका भांपते हुए नाटक शुरू करता है और रविंद्र से कहता है मुझे पता है ईशान प्राजी ने आपको घर से बाहर निकालकर बहुत बुरा किया। अनुपमा हैरानी का नाटक करती है और कहती है आपके बड़े बेटे ने आपको घर से बाहर निकाल दिया। वो टीना से सवाल करती है अगर कोई बेटा अपने माँ बाप के साथ बदसलूकी करे तो क्या करना चाहिए। टीना लालच में कहती है एक जोर का थप्पड़ लगाना चाहिए। अनुपमा पूछती है और बहू सास पर अत्याचार करे तो। अर्जुन बोलता है 2 चांटे मारने चाहिए। अनुपमा फिर रविंद्र से कहती है कि अर्जुन की शक्ल पर लिखा है कि वो आपकी सेवा करना चाहता है। अर्जुन और टीना लालच के मारे रविंद्र के पैर पड़ने लगते हैं और उन्हें घर में रहने को कहते हैं। अनुपमा उन्हें ऑर्डर देती है कि अब सबके लिए चाय समोसे मंगवाओ। धीरज और नासिर भी वहां रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। टीना अर्जुन से चिढ़कर कहती है तुम्हारी माँ के होते हुए मैं इस घर की नौकरानी बन गई हूँ। अर्जुन को शक होता है कि कहीं ये सब मिले हुए तो नहीं हैं, पर टीना कहती है कि वो दोनों बुढ़े इतने अक्लमंद नहीं हैं। करोड़ों का मामला है तो थोड़ा सहन कर लेंगे। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में परी, राही और ख्याति कपड़ों की बातें कर रहे होते हैं। राही मजाक करती है कि जब परी बुआ बनेगी तो अंश के बच्चे के लिए कपड़े वहीं डिजाइन करेगी। सब बहुत खुश होते हैं। परी राही से पूछती है कि प्रेम का मूड कैसा है, क्योंकि वो प्रेरणा की वजह से परेशान दिख रहा था। राही बताती है कि सब ठीक है और प्रेम ने तो मुझे लव लेटर भी दिया है। राजा ने परी को हैंडमेड ईयररिंग्स दिए हैं और ख्याति को पैर की अंगूठी मिली है। माही ये सब सुनकर जलन महसूस करती है क्योंकि उसे कोई गिफ्ट नहीं मिला। गौतम उसे पानी पीने को कहता है क्योंकि जल ही जीवन है और वो प्रॉमिस करता है कि जल्द ही पराग की फैमिली को कोई पानी को भी नहीं पूछेगा। तभी प्रेम आता है और खुश होकर बताता है कि बेंगलोर में एक और एग्जीबिशन होने वाला है जहां उन्हें इनवाइट किया गया है। इधर रविंद्र और मनप्रीत अकेले में बात करते हैं। मनप्रीत इतनी इमोशनल है कि बोल नहीं पाती, पर रविंद्र कहता है कि वो उसकी आंखों और हाथों की थकान देखकर सब समझ गया है। मनप्रीत कहती है कि उसका दिल करता है वो सब छोड़कर कहीं दूर भाग जाए। अनुपमा वहां आकर उन्हें समझाती है भागिए, पर डर कर नहीं। ये घर आपका है और आपको स्ट्रांग बनना होगा। वो दोनों को एक दूसरे की दवाइयां देती है और ध्यान रखने को कहती है। अनुपमा को फिर अनुज की याद सताने लगती है। वो रोती है और कहती है कपाड़ियां जी, हमें भी ऐसे ही साथ जिंदगी बितानी थी। आपने मुझसे वादा किया था पर आप दूर चले गए। वो बहुत इमोशनल हो जाती है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा बापूजी और अनुपमा आपस में बात कर रहे होते हैं कि अब अर्जुन और टीना की बैंड बजाने का वक्त आ गया है। धीरज और नासिर भी उन्हें डराने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी बापूजी अपना फोन भूल जाते हैं और लीला का कॉल आता है। टीना फोन उठा लेती है और लीला उसे डांटती है कि बहुत मौज मस्ती हो गई, अब वापस आ जाओ।
टीना को शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। जब अनुपमा और बापूजी बाहर से घूमकर लौटते हैं तो वो देखते हैं कि अर्जुन और टीना ने उनका सारा सामान चेक कर लिया है। बैग्स में पैसों की जगह सिर्फ पत्थर और कागज भरे हुए हैं। टीना और अर्जुन गुस्से में उनके सामने खड़े होते हैं। टीना चिल्लाकर कहती है, हंसमुख शाह और अनुपमा जोशी, अब मैं तुम दोनों को सबक सिखाऊंगी। उन्हें सारा सच पता चल चुका होता है। आपको क्या लगता है अनुपमा अब कौन सा कदम उठाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं।